नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के एक मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे हैं प्रेमचंद अग्रवाल। वे पहले स्पीकर भी रह चुके हैं विधानसभा के और तब भी वे चर्चा में आए थे। और अब वे इस चर्चा में इसलिए हैं कि वे सड़क में एक व्यक्ति के साथ, अपने दो गनर के साथ ऐसी मारपीट कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली में की सड़कों पर भी आप देखेंगे मवाली लोग आपस में करते हैं। गुंडे मवाली जैसे मारपीट करते हैं, वैसे एक मंत्री मारपीट कर रहा है। इस बारे में सिर्फ अभी दो लाइन कहूँगा पहले कि ये उस स्टेट की घटना है जिसे देवभूमि कहा जाता है, और ये उस पार्टी का मंत्री है या वहाँ की सरकार है जो अपने को देश में सबसे अलग, आदर्शवान, चरित्रवान, सुचिता और क्या क्या बातें, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का की ध्वजभाग होने का दावा करती है। यानी ये व्यक्ति देवभूमि का प्रतिनिधित्व करता है और उस पार्टी का जो हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति की ध्वजभाग होने का दावा करती है। तो क्या वास्तव में क्या ये व्यक्ति देवभूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा है या शर्मसार कर रहा है वो देवभूमि को? इस बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा और इसको क्या विशेषाधिकार मिले हैं एक मंत्री के तौर पे, एक विधायक के तौर पे। इसी पर मुख्य मेरा केंद्रित होगा ये वीडियो। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये जो व्यक्ति है प्रेमचंद अग्रवाल, ये इसकी आपने वीडियो देखी होगी। ये पूरा मारपीट कर रहा है, ऐसे मारपीट कर रहा है कि जैसे गुंडा मावाली करते हैं। घटना को लेकर मुझे एक महाभारत की एक जो श्लोक है वो याद आ गया। उसमें है महाजनो येन गथा सपंथा, यानी महापुरुष या ये कहेंगे जो सत्ता के टॉप पोजीशन में बैठे हैं, जो अग्रणी लोग हैं समाज के, ये वो जिस पथ पर जाएंगे समाज उसी पथ पर जाएगा। यानी अब प्रेमचंद अग्रवाल की तरह उत्तराखंड के लोग दिल्ली की तरह लोगों की तरह सड़कों पर यदि मारपीट करने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा पहलू, गीता में जब अर्जुन युद्ध नहीं करने चाहते थे और वो कह रहे थे कि दोनों तरफ मेरे बंधु बांधव है, मैं किसके युद्ध करूं, किसको मारूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अब तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि तुम्हें युद्ध करना है। क्योंकि समाज के जो श्रेष्ठ लोग है, मतलब जो सबसे ऊपर पैदान पे है जो लोग, चाहे वो किसी भी चीज में, यदि हम आज के फील्ड में देखें, चाहे वो सांसद हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, जो समाज के और भी लेखक हैं, कवि, यदि वो जो भी काम करेंगे उसी मार्ग पर या उनका अनुसरण समाज करेगा। और अर्जुन से कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि यदि तुम महाभारत के युद्ध में यदि आप युद्ध छोड़ोगे तो और भी लोग युद्ध छोड़ देंगे, तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। इसका उल्लेख मैंने अपनी जो पुस्तक है इसमें संसदीय पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र की यात्रा की साक्षी 114 स्तंभ, इसमें भी उल्लेख किया है। और ये खासतौर पर उन सांसदों के लिए इसको कहा गया है जिनकी मैं लगभग 2 दशक तक मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ पार्लियामेंट। अब मैं इसी में प्रिविलेज की भी बात करूँगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो एक लोगों को मैसेज दिया, उसके समाज में ऐसा होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को अभी भी सत्ता में बनाए रखना चाहिए? और जो पहले ही विधानसभा में बैकडोर से अपने चेले चपाटों, रिश्तेदारों, भाजपाइयों को या और भी लोगों को पता नहीं किस किस लोभ में गलत तरीके से नौकरी जीत चुका है। वैसे कांग्रेस के भी जो गोविंद राम कुंजवाल थे, जब वो स्पीकर रहे, उन्होंने भी यही किया था। इन दोनों ने यही कर्म किए थे। खैर ये मामला आपको पता ही होगा, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि सड़क में एक मंत्री यदि मवाली की तरह मारपीट करे और उसको हम दूर उस स्टेट से बाहर जो 200-300 किलोमीटर दूर बैठे हैं या और भी कई किलोमीटर, जो बम्बई में तो और भी दूर है, हम तो दिल्ली में हैं, सुन के बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि जिस आंदोलन करके और जिसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, 40-41 लोग मारे गए थे, शहीद हुए, इतने संघर्षों के बाद राज्य मिला, उसमें ऐसे मवाली टाइप लोग मिल जाएं तो क्या करोगे, जो मंत्री बन जाए। खैर ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने जवाब तलब तो किया, लेकिन ये कोई
सॉल्यूशन है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो उनके खास मित्र हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, वो मंत्री बने रहेंगे और ये मामला रफा दफा हो गया। लेकिन क्या एक सांसद या विधायक को ऐसा करना चाहिए? ये लोग इस हनक में रहते हैं, एमपी हो या विधायक, कि वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। अब विशेषाधिकार क्या, प्रिविलेज जिनको कहते हैं, क्या मिले, आप समझ लीजिए। हमारे जो संविधान है उसका आर्टिकल है 105, उसमें सांसदों के लिए कुछ विशेषाधिकार तय किए गए हैं, और इसी तरह आर्टिकल है 194, वो राज्यों के विधान मंडलों के, चाहे एमएलसी है एमएलए, उनके लिए। अब वैसे कुल 5 स्टेट में या 6 स्टेट में, 5 स्टेट में संभव रह गए, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कुछ ही स्टेट रह गए जहाँ पे 2 सदनीय हैं, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद, बाकी जगह नहीं है, एक ही हाउस है। तो क्या हम दोनों की बात करते हैं, इनमें चाहे एमपी हो या एमएलए या एमएलसी, ये जो दोनों मैंने आर्टिकल है, आर्टिकल एमपी के लिए 105 और आर्टिकल एक संविधान का, और विधायकों के लिए आर्टिकल 154, ये 2-3 चीजें इनको प्रिविलेज मिले हैं। पहले तो संसद को भी वही मिला है, संसद की जो कमेटियां उनमें मिला है, और सांसदों को, पहले ये क्लियर हो गया। अब क्या मिला है इनमें? पहला तो ये है कि ये लोग सदन के भीतर और कमेटियों की बैठकों में जो कुछ बोलेंगे या वोट देंगे वहां पे किसी के पक्ष में, उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो यानी उनको बोलने की और वोट देने की पूरी स्वतंत्रता है। एक तो इनका प्रिविलेज। दूसरा प्रिविलेज ये है कि यदि वो इन समितियों की बैठकों में जाते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग लेने जाते हैं, और कोई इनको यहाँ जाने से रोकता है, बाधा, इन बैठक में भी, सदन के भीतर भी यदि इसमें भाग लेने से कोई रोकता है, तो जो रोक रहा है उसके खिलाफ प्रिविलेज का मामला बन सकता है। यानी कोई सदन के भीतर ही कोई दूसरा एमएलए या यहाँ पे या सांसद उसको पकड़ ले, बाहर कर दे करते, तो उसके खिलाफ भी बनेगा। इस तरीके का मामला है। इसके अलावा उनको जो बोलते हैं या वो प्रकाशन की अनुमति है। इसके अलावा जो परिषद होता है, विधानसभा परिषद हो या जो ये जो पार्लियामेंट है उसका जो परिषद है, उसके भीतर इनकी गिरफ्तारी जो है वो स्पीकर की अनुमति के बगैर नहीं होगी। इसके तरह और भी उनको गिरफ्तार करना, नोटिस देना, कई चीज़ें हैं वो है, लेकिन उनका इससे कोई मतलब नहीं। जो ये घटना हुई, इस घटना में मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सज्जन इस समय तो विधायक के रोल में नहीं है, एक मंत्री के रोल में जाते, विधायक तो हैं वो, लेकिन रोल जो उनका था कि वो किसी विधायक किसी कमेटी की मीटिंग में नहीं जा रहे होंगे, या उस समय सदन में नहीं था तो सदन में भी नहीं जा रहे थे, तो यानी वो पूरी तरह मंत्री के तौर पे जा रहे थे। और मंत्री को इस तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है। आप सम्मान दे दे वो ठीक है, कि प्रिविलेज का मतलब ये नहीं है कि वो आए हम उनके रास्ता खुला रख दें, या वो कुछ भी बदतमीजी किसी को पीट दे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। मैंने कहा कि जैसे पहले कि यदि समितियों की बैठक में या सदन की कार्रवाई में भाग लेने जाते हो, यदि कोई व्यक्ति उनके साथ मारपीट करता है, रोकता है, तो तब प्रिविलेज उस व्यक्ति के खिलाफ करेगा जो ऐसा कर रहा है। इस मामले में जो प्रेमचंद अग्रवाल और उसके जो गलत एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, वो हो सकता है उनका निजी मामला, जो मैं उसमें पढ़ रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक सार्वजनिक तौर पर सड़क पे जो मारपीट हुई, एक माओवादी गुंडे की तरह एक मंत्री कर रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें उसका कोई प्रिविलेज हनन नहीं हुआ है कि प्रिविलेज यानी कि वो किसी समिति की बैठक या विधानसभा में बैठक में नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे मारपीट क्यों की? क्या इस व्यक्ति पर इतना धैर्य नहीं? यदि वो गाली भी दे रहा था, और तुम तो हिंदू धर्म की बात करते हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो शिशुपाल को 100 गालियों तक माफ कर दिया था। वो कुछ ऐसा सुना मैंने कि वो कह रहे थे गाली दिया था। इसने कितनी गाली दी होंगी? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 तक तो नहीं दी होंगी। आप क्यों हिंदू धर्म की फिर बातें करते रहते हो? इसका मतलब आप में राक्षसी प्रवृत्ति भी है। एक तो ये। दूसरा कि जो गनर मिले, ये थोड़ी को दूसरे को पिटवाने के लिए मिले। इन गनरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, इनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए था, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये, यदि मंत्री पर हमला होता है तो उसको बचाना, उसको रोकना, उसको पकड़ के, यो कोई हथियारों से लैस तो नहीं था। हाँ, यदि हथियारों से लैस होता, गोली चलाता, तो सुरक्षा में उसके गोली चला सकते थे, ये ठीक है। परंतु यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं था। वो 2 थे गनर और ये 1 था, तो ये पकड़ के उसको स्थानीय पुलिस को भेज सकते थे। अब यदि ये मारपीट हुई, तो यदि एक बताओ
जो प्रयागराज में हुई थी, उमेश पाल के जो गवाह था उसकी जब मारा ये अतीक के गुर्गों ने, तो उसमें भी तो यही प्रवृत्ति थी कि आप एक व्यक्ति को आपने मुक्त कर दिया, जीवन से मार दिया। और यहाँ पे भी प्रेमचंद अग्रवाल एक व्यक्ति को हिंसक तरीके से हानि पहुंचा रहा है शारीरिक तौर पे। अब उनके तो हथियार थे, वो गुंडे थे, लफंगे थे, वो तो बड़े डॉन थे, बदमाश थे, ठीक है। यहाँ पे आप तो क्या है साहब, मंत्री हैं, और ये गनर जिनको लोगों के जो कमाई का पैसा, उस गाड़ी कमाई का, उससे इनको तनख्वाह मिलती है, तो वो क्या किसी व्यक्ति को ऐसा कर सकते? वो तो गुंडे मवाली थे। अब उनको तो दंड मिल भी गया, लेकिन आप तो सर चुने प्रतिनिधि हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और ये जो दो लोग थे ये सरकार के नौकर हैं पुलिस में, जिनको ये करना चाहिए था। तो संवैधानिक तौर पर यदि देखा जाए पुलिस को, तो इन पे एक मुकदमा ठोक के सभी को अंदर करना चाहिए था। चलो मंत्री के प्रोटोकॉल हो सकता है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा नियम जो भी है, उस ऐसे में तो करना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री तक बात की, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जवाब मांग दिया। अब खबर लगी है पूरे अखबारों में, लीड, मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा, जैसे कहते। ये तो कहा जाता है कि इनका खास मित्र है, कुछ नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्टेट जो यूनिट है उसने कुछ नहीं कहा, हाईकमान ने कुछ नहीं कहा, जबकि एक मंत्री गुंडे मावाली की तरह काम कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। तो आखिर वो जो प्रदेश जिसको आप देवभूमि कहते हैं, और वो भी घटना हुई है ऋषिकेश इलाके में, जो एक पवित्र स्थल माने जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश, जहाँ गंगा जी बहते हैं, उसके सड़कों पर ये आदमी मवाली के तरह मारपीट कर रहा है। पहले भी एक वीडियो संभवतः इसी का था, किसका था, एक बीजेपी का ही था वो, जिसमें कुछ पदाधिकारी किसको माला पहुंचाने में, पहनाने में कुछ देर कुछ करते हैं, तो उनको डांट रहा होता है। संभवतः ये प्रेमचंद अग्रवाल की थी। तो ये सवाल है उत्तराखंड में कहाँ जा रहा है ये स्टेट, और यहाँ पे इस तरीके के लोग यदि मंत्री बनेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो हो गया ना बेड़ा गर्क इस देश का, इस जो स्टेट का था। कोई तो बोलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और भी मुद्दों पर उत्तराखंड के लोगों को मैं जानकारी देता रहूँगा कि आपके अधिकार क्या है। आपका अधिकार यह है कि सड़क पे यदि किसी भी मंत्री और किसी के साथ आपके ऐसे हॉट टॉकिंग या कुछ हो जाती है, तो ये मत सोचिए कि आपके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ भी वही होगा। उसको कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज की बात कर रहा हूँ, तभी है जो विशेषाधिकार, या तो सदन के भीतर जैसे मैंने बोलने और वोट देने का अधिकार कहा, या समितियों की बैठक में जब हो जा रहा है। मैं आपको दो किस्से बताता हूँ। एक अखबार में था, तब मैं उसमें खबर की थी मैंने कि विशेषाधिकार का कैसा मिसयूज करना चाहते हैं एमपी। बिजनौर की घटना थी, एक सांसद थे, उनको वहाँ के दरोगा ने सलाम नहीं ठोका, तो उन्हें प्रिविलेज का मामला भेज दिया और स्पीकर के दरबार में उसे कूड़े में फेंक दिया। ये बात है यूपीए सरकार की, जब सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष थे। पहले भी ऐसे होता है, पार्लियामेंट में इस तरीके से नहीं बनते प्रिविलेज। एक और था कि चंडीगढ़ की तरफ एक सांसद जा रहे थे, वो पंजाब के थे, तो किसी ने उनसे गाड़ी ओवरटेक कर दिया, आगे निकल के, जो भी ऐसा कुछ हुआ, तो उन्हें प्रिविलेज मांग दिया। इस तरह कोई मामले प्रिविलेज के नहीं बनते। एमपीज को भी ये समझना चाहिए, विधायकों को भी समझना चाहिए। विधायकों को आपको कोई प्रिविलेज नहीं है, आप अपने को कोई आपको सम्मान में यदि आपको माननीय बोल रहा है, इसका मतलब आप माननीय है नहीं, आपको कर्म करने पड़ेंगे माननीय के। तो प्रेमचंद अग्रवाल जैसे जो लोग उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि वो जो कहती है और करती है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यदि इसके खिलाफ एक्शन हो जाता है तो हम मानेंगे हाँ ये पार्टी करती है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो मामला था एक संवैधानिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। क्या घटना है, कैसे है, वो जांच करे, पुलिस करे, वो करे, मुझे नहीं पड़ा। मेरा तो ये था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सड़क पे गुंडे मवाली की तरह मारपीट करेगा तो समाज और देश दुनिया को क्या संदेश आएगा, और वो भी उस भूमि से जिसको आप देवभूमि कहते हैं, जहां आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है, और वो पार्टी जो हिंदुत्व की ध्वजवाहक है। तो आज के वीडियो में यही मुद्दा मैं ले आया हूं। अगले इससे भी गंभीर मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन उससे पहले संपादकीय न्यूज जो ये है, और इससे मेरा जो मुख्य चैनल हिमालय सभ्यता पर हिमालय योग, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।